हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो हमारा सुबह का स्टॉक मार्केट न्यूज़ रहता है वो किया था, और उसमें एक डिजिटल करेंसी आरबीआई ने जो लॉन्च की है उसका एक पायलट टेस्ट हुआ था, शायद आई थिंक कुछ टाइम पहले। तो उसके बारे में आई गेव अ न्यूज़ एंड आई आस्क्ड लॉट ऑफ पीपल कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे आप सब लोगों का कमेंट आया था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो डूइंग सम रिसर्च फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज एंड अंडरस्टैंडिंग कि है क्या एग्जैक्टली ये डिजिटल करेंसी। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू डेल्व इनटू इट, समझना चाहता था। तो कुछ चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले ये है कि ये डिजिटल करेंसी एग्जैक्टली है क्या, राइट। दूसरा ये है कि ये क्रिप्टो बेस्ड है क्या, मतलब क्रिप्टो के साथ इसका क्या रिलेशन है एज ए क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उसी से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, राइट। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा रहता है उसमें समझना ये है कि डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, राइट। अभी भी तो यूपीआई वगैरह सब डिजिटल है, एनईएफटी, आरटीजीएस, राइट, आईएमपीएस, ये सब भी तो डिजिटल ही है। तो फ़र्क क्या है, क्या करने वाला है ये डिजिटल करेंसी, राइट। अगर मैं किसी को पैसे भेज रहा हूँ तो अभी मैं फटाफट एक स्कैन करता हूँ, यूपीआई से भेज देता हूँ। तो डिजिटल करेंसी कैसे अलग है वो चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिजिटल करेंसी अब आया है, ठीक है, आरबीआई इसको कर रहा है स्टार्ट, तो क्या ये ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री पे एक रिस्क है क्या? हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें ये कितना बड़ा एक रिस्क पोज करता है लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में 10 15 20 साल के बाद जो भी है। बट ये एज अ कॉन्सेप्ट कितना बड़ा रिस्क पोज करता है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को, वो भी थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, और इसके की बेनिफिट्स और रिस्क को भी हम समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अभी भी हैप्पी दिवाली कोड जो है वो लाइव है। 60% डिस्काउंट अभी भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर्स, फंडोमीटर पे चल रहे हैं। अभी तक अगर आपने नहीं लिया है तो आई डोंट थिंक यू शुड मिस दिस। प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी जो है आप यूज़ कीजिए इस कोड को। दिस इज हाईएस्ट एवर डिस्काउंट वी हैव ऑफर्ड, ठीक है। और अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेते हैं या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट्स और भी ज़्यादा मिलते हैं, और साथ में ई लर्निंग कोर्सेज भी फ्री मिल रहे हैं। तो आप investindia.in वेबसाइट पर जाके ज़रूर चेक कीजिए। यू नो हाउ वी वर्क, ठीक है। दैट इज़ हाउ हमारा जो पैसा कमाने का ज़रिया है वो हमारे सब्सक्रिप्शंस ही हैं। वी डोंट पार्टनर विद एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आप बात करते हैं डिजिटल करेंसी है क्या, राइट। तो डिजिटल करेंसी जो है वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं तो अभी डिमोनेटाइजेशन की एक हमारी 6th एनिवर्सरी आई थिंक हुई थी, तो उसमें काफ़ी सारी ये बात चल रही थी और काफ़ी सारा वीडियोस चल रहे थे कि उस टाइम ऐसी बात चल रही थी ना, आपको याद होगा कि 2000 रुपये के जो नोट में एक चिप डाली हुई है, जिससे जो है गवर्नमेंट आपको ट्रैक कर सकती है कि ये 2000 रुपये का नोट कहाँ कहाँ गया है। तो एक्चुअली डिजिटल करेंसी जो ये आ रही है ना, ये कुछ इस तरह का ही है। ये जो है ना, ये हमारा जो फिजिकल नोट है, करेंसी है हमारी, राइट। हमारे हाथ में जो 2000 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, ये उसका रिप्लेसमेंट है। ये आपका जो बैंक में पैसा पड़ा है ना, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है एक्चुअली। अगर हम ऐसे बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो, ठीक है। तो ये मेरा 2000 रुपये का नोट जो मेरे वॉलेट में पड़ा है, या मेरे 500 रुपये का नोट जो मेरे वॉलेट में पड़ा है, उसका रिप्लेसमेंट है डिजिटल करेंसी जो आरबीआई लेके आने वाला है, क्या मतलब उसका पायलट जो चल रहा है। सो दैट इज व्हाट इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये एक ऐसा फिजिकल नोट आपको दिया जाएगा जो आपके ऐप में रहेगा, जिसमें भी रहेगा, जो ट्रैक हो सकता है, ठीक है, जिसमें चिप है एक्चुअली, ठीक है। तो वो ट्रैक हो सकता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस इट विल हैव। अदरवाइज ये काफ़ी सिमिलर, जैसे हमारे पास एक नोट पड़ा रहता है हमारे वॉलेट में, वैसा ही हमारे फिजिकल वॉलेट में ये एक फ़ोन वॉलेट में ये इस तरह से एक पैसा पड़ा रहेगा। एज ए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये उसका रिप्लेसमेंट है, ये बैंक के पैसे का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये आरबीआई डायरेक्टली इशू करने वाला है ये पैसा। तो इसमें बैंक्स जो है ना, उनका रोल बहुत ज़्यादा मतलब एज सच नहीं है, क्योंकि जैसे आप देखा होगा आपने, अगर हमारे कोई भी 500 रुपये के नोट पे तो लिखा होता है ना, मैं धारक को 500 रुपये देने का प्रॉमिस करता हूँ, राइट। वो आरबीआई बैंक गवर्नर के सिग्नेचर भी होते हैं हर नोट के ऊपर। तो उसी थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही ये वैसा ही बना हुआ है कि आरबीआई डायरेक्टली इसको इशू करेगा, और कोई भी मतलब बैंक्स हैं या जो भी है उनको लेगा, जैसे हम करेंसी लेते हैं, राइट। और फिर वो दे कैन डिस्ट्रीब्यूट एंड दे कैन स्पेंड दैट मनी एंड एवरीवेयर। तो उस तरह से ये काम चलेगा, राइट, जैसे आरबीआई फिजिकल नोट्स करता है। तो ये है हमारा डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो से इसका क्या लेन देन है, राइट। सबसे बड़ी बात ये कि ये कॉन्सेप्ट आया तो जब ही आया, जब ये बिटकॉइन वगैरह सब चीज़ें चली, तभी गवर्नमेंट मतलब ग्लोबल गवर्नमेंट्स थॉट अबाउट इट कि ये हमें करना चाहिए।
Even US government is thinking about it. They are still thinking, and India is on a pilot. So we are ahead of them on this. हाँ, definitely China has already done it, and they are doing a pilot in I think 24-25 cities currently. जो डिजिटल युवान है उनका, तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं. अभी जो है हमारे आरबीआई ने स्टार्ट किया है जस्ट बैंकिंग होलसेल ट्रांजैक्शंस में, जो बैंक्स टू बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं या आरबीआई टू बैंक्स ट्रांजैक्शन होती हैं, उसमें दे हैव पायलटेड करंटली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल करेंसी. ठीक है, लेकिन चाइना में जो है ये एक एज अ इंडिविजुअल, हम भी जो लोग हैं वहाँ पर, अगर मतलब जो भी चाइनीज सिटीजन है, दे कैन ऑल्सो ट्रांजैक्ट, तो वो वहाँ पर पहुँच गया है, वो थोड़ा सा एडवांस है वहाँ पर हमारे से. लेकिन यूएस में दे आर स्टिल थिंकिंग. तो ये क्रिप्टो से इसका लेन देन ऐसा है कि बेसिकली क्रिप्टो जैसे क्या है ना, डिसेंट्रलाइज करेंसी है. ठीक है, तो आपको पता है कि मतलब वहाँ पर ओनर कोई नहीं है. एक जो है ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्सेप्ट बनाओ कि ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, राइट. एक डिजिटल लेजर जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की जो बात होती है, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है. ठीक है, व्हाट इज बिटकॉइन के ऊपर, वो भी आप समझ सकते हैं. तो एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी बनाने की कोशिश की गई है. ठीक है, जिसमें आरबीआई जो है वो ओन करेगा, वो उसका ओनर रहेगा. क्रिप्टो में जो है ओनर कोई भी नहीं रहता है. ठीक है ना, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड करेंसी है. तो क्रिप्टो की जो है इनहेरेंट कोई वैल्यू नहीं होती क्रिप्टो की. यहाँ पर इनहेरेंट वैल्यू जो है, क्योंकि आरबीआई उसको ओन करता है, तो उसकी एक, मान लो एक करेंसी की जो वैल्यू है, एक बिटकॉइन जैसे होता है, तो एक जो भी डिजिटल करेंसी की वैल्यू है वो 1 रुपी रहेगी. तो ये डिफरेंस है. लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ब्लॉकचेन टाइप की टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है, राइट. तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो बोला जाता है उसी के ऊपर है. तो बेसिकली आरबीआई क्या करेगा कि कुछ लोगों को करेगा जो ट्रांजैक्शन को, मतलब टोकन बेस्ड ट्रांजैक्शन, जब पैसा इधर से उधर जाएगा तो वो ट्रैक होगा वहाँ पे. क्योंकि आपको जो हमारे वॉलेट में जो पैसा होगा, ठीक है, 500 रुपये का नोट जो होगा, उसका वहाँ पे एक टोकन हमें मिलेगा जिसका आरबीआई ट्रैक कर सकता है कि ये पैसा किसके पास कहाँ से गया, राइट. तो वो चिप जो है वो डिजिटल, मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में पड़ी हुई है. ठीक है, तो वो मतलब वो ट्रैकिंग जो होगी ना, वो आरबीआई के एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बोल सकते हैं, या जिस मतलब एक ब्लॉकचेन टाइप की टेक्नोलॉजी के ऊपर आरबीआई विल बी एबल टू ट्रैक ऑल द ट्रांजैक्शंस कि पैसे जो उन्होंने इशू किए थे वो कहाँ कहाँ पे अभी हैं, किसके वॉलेट में लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो मोर और लेस दिस इज हाउ इट इज़ रिलेटेड टू क्रिप्टो. ठीक है, तो ऐसा मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बेसिकली यूज़ किया गया. अब जो है यूपीआई और इसमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो मैं पैसा इधर से उधर भेज सकता हूँ, मैं किसी को भी भेज सकता हूँ. मैं आपको 500 रुपीज़ ट्रांजैक्ट अभी भी इमीडिएटली आप क्यूआर कोड भेजोगे तो मैं भेज सकता हूँ. तो यूपीआई और इसमें क्या डिफरेंस है, तो जैसे मैंने बताया था आपको इनिशियली कि वो बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन है, राइट. मेरा अगर अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, आपका अगर आईसीआईसीआई बैंक में है, मैंने आपको 500 रुपये भेजे, तो बैंक जो है वो उस ट्रांजेक्शन को करेगा. एचडीएफसी बैंक 500 रुपये भेजेगा उसके लेजर में, आईसीआईसीआई के लेजर में, और आपका मेरे बैंक से जो है पैसे 500 रुपये चले जाएंगे, आपके बैंक में 500 रुपये आ जाएंगे, दिख जाएंगे आपको. तो वो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है. बैंक की ओनरशिप है दोनों ट्रांजैक्शंस को चेक करने की, सब बैंक्स की ओनरशिप है. ये सारा ट्रांजैक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब बैंक्स प्रोवाइड करते हैं. लेकिन डिजिटल करेंसी में बैंक्स का रोल नहीं है. तो आरबीआई डायरेक्टली, मैं जैसे बोल रहा हूँ, कैश की तरह है. 500 रुपये का नोट मैंने आपको दिया, तो बैंक इन्वॉल्व है क्या उसमें? नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बैंक का, राइट. ओनली थिंग इज़ कि आई ट्रस्ट कि वो 500 रुपये का नोट सही है, मतलब नकली नहीं है. आपको भी वो ट्रस्ट है कि ये नकली नहीं है, आरबीआई का साइन है, सब कुछ सही है, तो मैंने आपको दिया और वो ट्रांजैक्शन हो गया, मैंने आपसे सामान खरीद लिया. ये वो वाला जो ट्रांजैक्शन है, ये उसको मिमिक कर रहा है डिजिटल करेंसी, यूपीआई वाले ट्रांजैक्शन को, क्योंकि वहाँ बैंक्स इन्वॉल्व है. यहाँ पर आरबीआई डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे साथ इस ट्रांजैक्शन में. जब हम कैश दे रहे हैं तो आरबीआई डायरेक्टली इन्वॉल्व है. हाँ, वो ट्रैक नहीं कर सकता उसको, लेकिन डिजिटल करेंसी में वो ट्रैक कर सकता है. जब मैंने आपको 500 रुपये डिजिटल वॉलेट से भेजे ना, तो आरबीआई उसको ट्रैक कर सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ है. तो इसमें कोई भी बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है. क्या कैश रखने के लिए मुझे बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत है? नहीं. मेरे पास 500 रुपये वॉलेट में है तो मेरे को बैंक अकाउंट नहीं. एट द सेम यहाँ पर हमें जब डिजिटल करेंसी आएगी तो आपको वॉलेट होगा, तो उसमें आपको बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है. जो भी पैन नंबर वगैरह से आपका डायरेक्टली आरबीआई के साथ जो भी अकाउंट वगैरह खुलेगा और वहाँ पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, राइट. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरह से काफ़ी डिफरेंट है, राइट. और मतलब इसका जो मेजर यूज़ है वो होलसेल में अभी जो लग रहा है एटलीस्ट, ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि
एक रिटेल, तो मतलब रिटेल में यूज़ ज़्यादा होगा या फिर होलसेल में ज़्यादा होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है होलसेल में। अभी तो एटलीस्ट पायलट भी हो रहा है वो होलसेल में हो रहा है। होलसेल मतलब कि बैंक्स टू बैंक ट्रांजेक्शन्स, ठीक है ना। मतलब एचडीएफसी बैंक को लोन देना है आईसीआईसीआई बैंक को, ठीक है, या लेना है उससे, या तो मतलब सीआरआर मेंटेन करनी है बैंक्स को आरबीआई के साथ, तो वो सारी जो ट्रांजैक्शन है जिसमें आरबीआई इन्वॉल्व रहता है इनके साथ, गवर्नमेंट ने लोन लिया आरबीआई से तो वो ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट ने आरबीआई से पैसा लेके कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो ट्रांजैक्शन, तो गवर्नमेंट टू आरबीआई, आरबीआई टू बैंक, बैंक टू बैंक, राइट, या वन सेंट्रल बैंक टू अदर सेंट्रल बैंक, ठीक है, या गवर्नमेंट टू अदर गवर्नमेंट पैसा, ठीक है। तो वो सारे जो ट्रांजैक्शंस है ना, वो सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं हो सकता है कि डिजिटल करेंसी की तरफ मूव कर जाएं, ठीक है, बिकॉज आरबीआई डायरेक्टली वांट्स टू बी इन बिटवीन इट, और वो जाके ट्रांजैक्शन उनको ट्रैक भी इजीली है और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं होगा ट्रांजैक्शन का, तो उनके लिए वो ट्रैकिंग वगैरह वो सब चेक करना कि ये ट्रांजैक्शन सही हो रहा है नहीं हो रहा, वो ईजी रहेगा। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली होलसेल जो बोलते हैं, क्या कहते हैं, उसमें ये फिट हो रहा है काफ़ी अभी। और जो अभी जो पायलट हुआ है वो भी होलसेल में है। आई थिंक 9 बैंक्स पार्टिसिपेटेड, ठीक है, जिसमें से कुछ बैंक ने बोला कि भाई हमारा सीआरआर जो है, जो हम आपको पैसा रखते हैं, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो का कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, नहीं पता तो वीडियो भी देख लीजिए, उसके ऊपर भी है, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो जो एज अ बैंक आरबीआई के पास कुछ रखना होता है बैंक्स को, तो सम ऑफ द बैंक सेड कि हम, उन्होंने लिख के दिया कि आप ये वाला जो सीआरआर है वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर दो उसको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये वहाँ पर काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इमीडिएट एप्लीकेशन, जो इमीडिएट बेनिफिट दिखता है, राइट। लेकिन रिटेल में भी है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसा मैंने बोला वो ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब चलो बात हम ये कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि ठीक है, बैंक्स तो इससे दूर जा रहे हैं, मतलब बैंक्स इन्वॉल्व ही नहीं है इस पूरे मेथड में, तो फिर मतलब फ्यूचर में क्या, मतलब आरबीआई सब कुछ करेगा क्या? तो बैंक्स के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा क्या? मुझे नहीं लगता, ठीक है, कि सी आरबीआई एनीवेज इज अ रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, तो वो बैंकिंग इंडस्ट्री को कुछ भी करने के लिए, मतलब दे विल, उनका वो एक क्या कहते हैं, मतलब ऐसा रिलेशनशिप है कि दे विल नेवर वांट टू स्पॉइल इट, बिकॉज बैंक्स बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं, राइट, हमारे लिए लोन दे रहे हैं, आरबीआई थोड़ा चेक करने वाला है कि आप लोन ले सकते हो नहीं ले सकते हो, आपकी प्रोफाइल क्या है, सब चीज़ें चेक, डॉक्यूमेंट्स चेक, ये सब चीज़ें आरबीआई थोड़ा करने वाला है, ये सारी चीज़ें वो तो बैंक्स का काम है, तो बैंक ही करेंगे, ठीक है ना। तो आरबीआई जो है उस वर्क में, जो बैंक का काम है उसमें दे विल नॉट, आई डोंट थिंक दे वांट टू मेडल, और उसमें कुछ भी बैंक्स की जो ऑटोनॉमी है और उसकी अथॉरिटी है उसको चैलेंज करने के लिए दे हैव डन दिस। मुझे नहीं लगता ये उस थॉट प्रोसेस से किया गया है। बैंक्स का काम अभी भी वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है, जैसे कैश हम एटीएम से निकालते हैं उसकी जगह अब वो डिजिटल करेंसी की तरफ आ जाएगा, तो थॉट प्रोसेस शायद ज़्यादा ये है कि कैश की जगह डिजिटल करेंसी ही यूज़ हो, शायद 10, 15, 20 ईयर्स डाउन द लाइन बिल्कुल कैश खत्म हो जाए और सबको डिजिटल करेंसी की तरह यूज़ हो, अगर किसी को कैश यूज़ करना है, नहीं तो फिर बाकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की तरह यूज़ हो, और बाकी होलसेल में इसके बेनिफिट्स जो हमने बताए हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर्स एंड उन सब चीज़ों में। तो वो थॉट प्रोसेस के हिसाब से लग रहा है, एटलीस्ट अभी के हिसाब से, कि इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री पे आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी इम्पैक्ट होने वाला, बिकॉज बैंक्स जो है वो लोन भी देते हैं, आरबीआई लोन नहीं देने वाला आपको, ठीक है। तो वो जो लोन देगा तो उसके पास डिपॉजिट्स भी आने ज़रूरी हैं, तो आरबीआई विल नॉट वांट टू मेडल इनटू दैट कि भाई डिपॉजिट जो है मैं लूँ और वो ना, वो इंटरेस्ट देने वाला है मोस्टली, ठीक है, ऑन दोज डिजिटल करेंसीज। तो कैश के ऊपर जैसे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता ना, 500 रुपये मेरी पॉकेट में है तो वो क्या 501 रुपये हो जाते हैं क्या? नहीं ना, तो वैसे ही रहने वाला है वो, कि वो 500 रुपये ही रहने वाले हैं, तो वो वैसा ही थॉट प्रोसेस मेरे हिसाब से चलने वाला है। तो लेकिन अगर हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक विल पे सब इंटरेस्ट एंड सेविंग्स इंटरेस्ट, एफडीज वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो बैंकिंग इंडस्ट्री इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है कि वो थॉट प्रोसेस भी है और वो होने ही वाली है। तो मेन बेनिफिट्स क्या क्या हैं बेसिकली, राइट। तो अगर मैं अभी एक थॉट प्रोसेस, अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये बहुत वास्ट है और ये अभी पायलट चल रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में चल रहे हैं, तो क्या इसके आगे बेनिफिट्स होने वाले क्या है वो हमें देखने हैं। लेकिन अभी जो मेन बेनिफिट यही लग रहा है कि सबसे बड़ा है कि आरबीआई से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, आरबीआई टू, मतलब बैंक्स के जो ये ट्रांजैक्शंस हैं, आरबीआई वुड वांट टू ट्रैक दोज ट्रांजैक्शंस एंड दीज ट्रांजैक्शन में हैपन मोर इनटू डिजिटल करेंसीज, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो डिजिटल करेंसीज में करना चाहेंगे रादर देन गिविंग द मनी एंड देन नॉट ट्रैकिंग कि कहाँ गया वो पैसा, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होगा। दूसरा जो है, स्पेशली जैसे सब्सिडीज़ दी जाती है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, अब वो पैसा यूज़ कैसे हुआ उसमें हमेशा क्वेश्चन रहता है,
ठीक है, कि मैंने फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी, क्या वो फर्टिलाइज़र बाय करने के लिए यूज़ भी हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो वो जो ट्रांजैक्शंस है, तो इसमें कंडीशंस वगैरह भी डाली जा सकते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन भी डाली जा सकती हैं कि आप ये डिजिटल करेंसी मैं आपको दे रहा हूँ, ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए दे रहा हूँ कि आगे आप इसको पैसा खर्च करोगे तो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए ही यूज़ होगा, आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो 500 रुपये तो दिए लेकिन वो सिर्फ 500 रुपये एक फर्टिलाइज़र शॉप पे ही चलेंगे, ठीक है, वो एक क्या कहते हैं गेम पे नहीं चलेंगे, तो या फिर आपकी फ़्लाइट बुकिंग में नहीं चलेंगे। तो इस तरह की डिजिटल करेंसी जो ये यूज़ होंगी, तो मतलब जो गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडी दे रही है लोगों को, उसमें इसका जो है प्ले रह सकता है टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी और जो भी लीकेज है और भी कम करने के लिए, राइट। तो वो काफ़ी बड़ा प्ले लग रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो है अगर हम देखें कुछ कंडीशनल पेमेंट्स, राइट, कि आप अगर ये कंडीशंस हुई तो मैं आपको ये पैसा इतना पे करूँगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जैसे काफ़ी सारी कंडीशंस रहती हैं कि अगर आपने ये चीज़ें की तो वी विल ऑटोमेटिकली पे, राइट। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो उसमें ये रहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिकली आप जो है आपको पैसे मैंने दे दिए हैं, लेकिन वो तभी आपको रिसीव होंगे जब ये कंडीशंस मीट हो जाएंगी। और वो कंडीशन मीट कैसे होंगे, वो चेक होगा लेजर पे। तो इस तरह की एप्लीकेशंस वगैरह उसके ऊपर बिल्ड हो सकती हैं, जो कंडीशनल मनी और ये सारी जो वो है। तो मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर कंट्रोल ऑफ आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑन द मनी सिस्टम। तो दैट्स आई थिंक वो उनका पर्पज़ है, उसमें कंट्रोल ज़्यादा आने वाला है उनको। ये डिजिटल करेंसीज लॉन्च करने के बाद गवर्नमेंट और आरबीआई का कंट्रोल बढ़ जाएगा, बिकॉज दे विल बी एबल टू ट्रैक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विच इज़ हैपनिंग। तो कैश ट्रांजैक्शन भी ट्रैक हो पाएंगी, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो लीकेजेस हैं और जो फ्रॉड्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, मतलब इवन करप्शन पर्सपेक्टिव से भी वो कम हो सकती हैं। बट अगेन इट्स अ वेरी वेरी वे डाउन द लाइन एंड इट इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक, 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन ऐसा लगता है अभी, लेकिन थिंग्स कैन मूव वेरी फास्ट ऑल्सो। लेकिन लेट्स सी हाउ वेरियस गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो मतलब टेक मेक यूज़ ऑफ इट। तो उसके ऊपर हमें सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस है इस डिजिटल करेंसी का। आई एम ऑल्सो लर्निंग, आई एम श्योर ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है एंड आई थिंक ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स इन द वर्ल्ड आर लर्निंग, राइट, बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो आपको भी कुछ और अगर लगता है पढ़ के, क्योंकि मैंने चाइना की करेंसी के बारे में भी समझा तो वहाँ पर भी पढ़ा, तो उसके बेसिस पे भी तो काफ़ी सारे वाइट पेपर्स इसके ऊपर निकले हैं, तो उसके बेसिस पे आई हैव मेड दिस वीडियो। अगर आपको भी लगता है कि कुछ और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इसका हो सकता है, अगर आप इस स्पेस में हैं, फिर स्पेशली इन द क्रिप्टो या ब्लॉकचेन स्पेस में हैं एंड यू कैन मेक कि ये भी हो सकता है इसका, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और कोई क्वेश्चन है आपका इस पर, तो मे बी आई विल नॉट बी एबल टू, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एज सच, राइट, आई एम जस्ट रीडिंग एंड टेलिंग यू। तो वी विल मे बी डिस्कस ऑन द कमेंट सेक्शन एज वेल, ठीक है। दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा बेटर समझ आया चीज़ों को, क्या कहते हैं। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। इस टाइप की वीडियोस लाइक बहुत कम होते हैं, लाइक कम होते हैं तो वो थोड़ा स्प्रेड कम होते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम हैड दोस्तों, जय हिंद।